नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक इतिहास के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं। और यह इस वीडियो श्रृंखला का पहला भाग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स हैं, इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्की द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हैदराबाद का निजाम। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तीसरा प्रश्न है, राज्य हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, किसने या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। चौथा प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। छठा प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। सातवां प्रश्न है, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। आठवां प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। नौवां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। 10वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम। 11वां प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठा ने। 12वां प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम बेटिंग। 13वां प्रश्न है, द्वैध शासन नीति का किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 14वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीरंगपट्टनम। 15वां प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1758 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम बेटिंग। 17वां प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कि कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवध। 18वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये सवाल। 19वां प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 20वां प्रश्न है, किसने मीर कासिम तथा शुजा उद दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। 21वां प्रश्न है,
अवध के किस स्वायत्त राज्य का संस्थापक सॉरी अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सादत खां बुरहान उल मुल्क। 22वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 23वां प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 24वां प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शाह सुजा से। 25वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। 26वां प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। 27वां प्रश्न है, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को 1831 में लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बैटिंग। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मीर कासिम। 29वां प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। 30वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुराजुद दौला। 31वां प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे। 32वां प्रश्न है, निम्न भारतीय शासकों में से कौन विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। 33वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। 34वां प्रश्न है, ठगों के दमन से कौन संबद्ध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नल स्लीमैन। 35वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नादिर शाह। 36वां प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाहौर। 37वां प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। 38वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जो ऑप्शन के हिसाब से है तो सबसे जो अधिक लाभ प्राप्त किया इसमें से वो है जमींदारों ने। 39वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बम्बई। हालांकि पहला सूती मिल इससे पहले कलकत्ता में किया गया था लेकिन वह सफल नहीं रहा और फिर दूसरा जो है बम्बई में किया गया था जो कि सफल रहा। इसी वजह से पहला सूती मिल जो है बम्बई ही माना जाता है। 40वां प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्टमदारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 41वां प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए
प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। 42वां प्रश्न है, नील किस्को की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 43वां प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान किस जनपद में लगाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वायनाड। 44वां प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। 45वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हर 10 साल पे जनगणना की प्रथा शुरू हुई थी। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 46वां प्रश्न है, टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। 47वां प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन दो नगरों के बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बम्बई से ठाणे के बीच में। और पहली रेल लाइन भी बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। 48वां प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 49वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। और आपने पढ़ा है ये ऊपर कि यह जो है 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। और इस श्रृंखला का अंतिम 50वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वुड का घोषणा पत्र, जो कि 1854 में लाया गया था। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको वीडियो के रूप में सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।